हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान न करे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके पैसे को हम कैसे निकालेंगे। अगर खाते में नॉमिनी ऐड है तो पैसा कैसे निकलेगा, नॉमिनी ऐड नहीं है तो पैसा कैसे निकलेगा, वह हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 10 साल 15 साल पहले हुई थी तो उसका पैसा कैसे निकलेगा। हम तीनों टॉपिक की बात करेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ है तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको बैंक से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर लाते रहते हैं समय समय पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं अभी अपने घर पे आया हुआ था और ये सिचुएशन मेरे साथ भी बनी। हमारे दादाजी एक्सपायर हुए थे कुछ समय पहले, तो उनके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा था। तो मैंने उस पैसे को निकालने की कोशिश की और मुझे क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, कैसे मैंने उस पैसे को निकाला, ये सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर एक किताब दे सकते हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किताब है। इस किताब का क्या काम है, इस किताब का हमारे लिए कब जरूरत पड़ेगा, कब जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके घर परिवार में मुखिया होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो सारा पैसा उनके खाते में होता है और ऐसे में भाई साहब कुछ बचता नहीं है घर परिवार में। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि पैसा अब निकलेगा ही नहीं, मतलब जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा था, व्यक्ति चला गया, अब पैसा निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपना एक एक रुपए निकाल सकते हो उस बैंक से। इंडिया में जितने भी सारे बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई स्मॉल फाइनेंस हो, चाहे सरकारी बैंक हो, सबके जो रूल हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं। तो आपको मैं अगर एक बैंक का बता रहा हूं कोई भी जानकारी, आप समझिएगा ये सारा प्रोसेस सब बैंक पर लागू हो जाता है। और प्राइवेट बैंकों में तो ना बहुत आसानी से ही सारा काम हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी ऐड था और उनकी मृत्यु हो गई तो उनका पैसा कैसे निकलेगा। तो आप खाता धारक की बैंक पासबुक ले जा करके और अपनी बैंक में जाइएगा, जो भी आपकी ब्रांच है, वहां पर जाकर के आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के साथ ही आपका पैसा सारा आपके लिए मिल जाएगा। लेकिन उनके अकाउंट में आपका नाम होना चाहिए, नॉमिनी ऐड होना चाहिए, उसी पर्सन को मिलेगा जो नॉमिनी ऐड होगा। दूसरे व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाएगा। आपका साथ में आधार कार्ड भी लगेगा, आपका पैन कार्ड भी लिया जाएगा, आपकी जानकारी को वेरीफाई करेंगे बैंक वाले, इसके बाद आपको सारा पैसा दे देंगे। इसके साथ अगर आपके पास उनका एटीएम कार्ड है और आपके लिए उनका पिन पता है तो आप किसी भी एटीएम पे जाकर के इजीली पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप उनकी नॉमिनी है और आपके लिए उनका जो अधिकार है पैसा निकालने का, आप उत्तराधिकारी हैं, तो आप उनका पैसा निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं उन लोगों के लिए जिनकी नॉमिनी ऐड थी अकाउंट में। एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पैसा कब तक का मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 महीने पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, अब उसके बाद उनके खाते में कोई पैसा आया, मान लीजिए किसी ने डलवाया हो या फिर कोई सरकारी योजना का पैसा आया हो, तो बता दूं आपके लिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र में डेट लिखी रहती है, उस दिन के बाद जो भी पैसा आता है वो पैसा नहीं मिलता है। जिस दिन तक मृत्यु हुई है उस दिन तक का पैसा मिलता है। मृत्यु के बाद का पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई थी। हमारे दादाजी के अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आया था, लेकिन वो पैसा मृत्यु के बाद आया था तो हमारे लिए नहीं मिला। जो पैसा हमारे अकाउंट में पहले था वही पैसा हमारे लिए दिया गया था। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, और यहीं पर आती है सबसे बड़ी समस्या। बहुत सारे लोग यहीं पर परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें सही से नॉलेज नहीं होती है कि कैसे काम होगा। अब आपके काम आएगा ये बुक। ये बुक कहाँ मिलेगा? ये बुक मिलेगा आपको अपनी बैंक से। ये SBI का है, ऐसे ही आपको सब बैंकों में मिल जाएगा। लेकिन ये बुक मिलने से कोई भी आपका काम नहीं बनने वाला है। आप समझ रहे हैं कि बुक मिल गया तो पैसा निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक एक्चुअली इतना मतलब कि बड़ा है, 10-20 पेज का बुक रहेगा और इसके अंदर आप देखेंगे ना तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस बुक में आपको एडवोकेट से शपथ प्रमाण पत्र लगवाना पड़ेगा, मतलब कि इसमें काफी सारी जानकारी भरनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और इस बुक को खुद से फिल करने की कोशिश करते हैं और सारा प्रोसेस वो खुद करते हैं, इसलिए उनका सारा पैसा अटका रहता है। तो देखो, मैंने जो प्रोसेस अपनाया था मैं आपके लिए वही राय दूंगा। इसके लिए आप सिंपल सा ये बुक लीजिएगा अपनी बैंक से। आप बैंक में जाकर के बोलेंगे कि हमारे किसी व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई, पैसा निकालना है, तो वो ये बुक आपको दे देंगे। ठीक है, ये बुक आपको मिल गया। अब क्या करना है आपको बैंकिंग वाले वकील से संपर्क करना है, क्योंकि अलग अलग वकील होते हैं। आपको अपनी तहसील या जिले में जाना है, वहां पर आपको अपने वकील संपर्क करना है। कोई भी वकील होगा आपका, अगर वो बैंकिंग का वकील है तो ही आपका काम करा पाएगा। तो आपको बैंक वाले वकील संपर्क करना है, वो खुद ही बोल देंगे कि हम बैंक वाले हैं कि नहीं है। आप पहले बता देना कि भाई बैंक वाले वकील से बात करना है। तो आप बैंक वाले वकील के पास जाइएगा और आप उन्हें सारी घटना बताइएगा, ये बुक ले जाइएगा उनके पास
वो वहां पर आपका सारा काम कराएंगे। अगर आप अपने से करोगे कोई भी काम आपका नहीं हो पाएगा भाई, इतना भागा दौड़ी रहेगा। मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं कोशिश कर लिया था क्योंकि मुझे इस बैंक की सारी नॉलेज है, लेकिन इसके बाद भी मैंने अपना काम नहीं करा पाया था, क्योंकि ये काम मतलब समझिएगा ये एक तरह से 50 काम होते हैं इसमें, तो आप परेशान हो जाएंगे इस चीज में। इसलिए वो 2-5 हजार रुपए लेगा वकील, लेकिन आपका ठीक है, इसमें कुछ स्टाम्प पेपर लगते हैं, तो आपको वकील करना है, वकील आपका सारा काम कराएगा। आपका पैसा विदिन 7 डे के अंदर आपके बैंक खाते में आपको मिल जाएगा या फिर नगद मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब ये पैसा किसको मिलेगा? ऐसे तो कोई भी बुक ले जाएगा और बोल देगा कि इनके पैसा चाहिए, तो कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मतलब उनका कुछ रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि दादाजी थे और उनके बेटे हैं तो बेटे को मिल जाएगा, बेटी को मिल जाएगा। ऐसा ही मतलब कि नाती है, नाती का मतलब होता है जैसे दादाजी थे उनके बेटे के बेटे, उनको मिल जाएगा। अगर उनके 2 बेटे थे तो 2 को जाना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। अगर 4 बेटे थे तो 4 को जाना पड़ेगा। इसके बाद उनका सारा पैसा उन सभी लोगों को दिया जाएगा, मतलब कि एक को नहीं मिलेगा, बंटवारा करके मिलेगा, तो उन सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका पैसा बिना नॉमिनी के निकल जाएगा, चाहे आपका खाता SBI में है, चाहे HDFC में है, चाहे कैनरा बैंक में है। मैं ऑलमोस्ट सब बैंकों की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से आपको ये किताब के थ्रू पैसा निकालना पड़ता है। इसमें वकील सारा काम करवाता है, आपको शपथ प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है कि हाँ हम उनके उत्तराधिकारी हैं, तो ये आपको प्रूफ करना होता है। देखो एक बात यहां पर बता दूं मैं आपको कि अगर आपके किसी खाते में पैसा पड़ा हुआ है और नॉमिनी ऐड नहीं है और आप उस पैसे को निकाल रहे हैं, तो पहले आप ये चेक करा ले कि उसमें कितना पैसा है। कुछ लोगों के अकाउंट में मान लीजिए अगर 10,000 15,000 रुपए पड़ा है और आपका 5 से 10 हजार रुपए अगर वकील ही ले लेता है इन कागजों में, तो फिर आप चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर उनके अकाउंट में 20,000 रुपए से ऊपर है तो ही आप वकील करिएगा और अपना सारा काम कराइएगा, क्योंकि इन चीजों में आता है खर्चा। कि पहले आप चेक करा लें, हो सकता है आपके अकाउंट में अगर नॉमिनी ऐड हो तो आपके लिए सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनके लिए था जिनकी नॉमिनी अकाउंट में ऐड नहीं थी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मृत्यु 10 साल पहले 15 साल पहले हुई थी, उनका पैसा कैसे निकले। बहुत सारे लोगों को पहले पता नहीं होता है कि पैसा निकलता भी ऐसा, तो वो लोग भूल जाते हैं। फिर उन्हें कोई जानकारी मिलती है कहीं से कि ऐसा पैसा निकल जाता है, तो कमेंट करते हैं कि अब हमारा पैसा कैसे निकलेगा। मान लीजिए 15 साल पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अब उन्हें उनके बेटे हैं या फिर कोई मान लीजिए उनका उत्तराधिकारी है, उनको अगर लग रहा है कि भाई पैसा निकालना है तो निकाल सकते हैं। आप एक एक पैसा अपना निकाल सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा ज्यादा कहाँ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब वो 10 साल हो गया उसको, तो वो पैसा कहाँ जाएगा। नियम होता है RBI का कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो बैंक आपके लिए 5-10 साल का इंतजार करता है। ठीक है, 10 साल बाद क्या करता है, आपके सारे पैसे को RBI का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। 2023 में जितने लोगों के पैसा अटके थे इस प्रकार से वापस RBI के पास गए थे, उन लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उस पोर्टल के माध्यम से क्लेम करने का भी ऑनलाइन ऑप्शन आया था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपका था जो 10 साल पहले 20 साल पहले मृत्यु हुई थी और उनका पैसा अगर चला गया है RBI के पास, तो आप वो वापस ले सकते हैं, क्योंकि 10 साल बाद पैसा सारा RBI के पास पहुंच जाता है और आप अपनी KYC करवा करके उस पैसे को भी वापस ले सकते हैं। आपके लिए बैंक संपर्क करना है और बैंक से ऑफलाइन भी अपने पैसे को रिवर्स करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद आप लोगों को पैसा वापस आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने अब क्लियर कर दिया होगा कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैसे को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।